वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के पार्ट 2 केमिकल रिएक्शंस में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो है वो कितने प्रकार की हो सकती है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो जो पहली रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से समझ में आता है कि पर्टिकुलर रिएक्टेंट का कॉम्बिनेशन इसके अंदर होगा और एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। टू रिएक्टेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट मीन्स दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वहीं बात करें हम जो सेकेंड टाइप है हमारा रिएक्शन का, से डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि कुल मिला के यहाँ पर जो सब्सटेंस होगा वो डीकम्पोज होगा, वो टूटेगा। अब डेफिनेशन पे अगर जाएं तो कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सब्सटेंस मीन्स इसमें क्या होगा, जो कंपाउंड होगा वो स्प्लिट होगा, वो टूटेगा टू और मोर सब्सटेंस के रूप में। सो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसे फर्दर 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में पहला आता है थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन एंड थर्ड वन इज द फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन की बात करें तो इसमें जो सब्सटेंस है वो स्प्लिट होगा विद द हेल्प ऑफ हीटिंग। मतलब इस रिएक्शन में यदि हम समझें तो सब्सटेंस जो है वो स्प्लिट होगा टू और मोर सब्सटेंस के अंदर विद द हेल्प ऑफ हीटिंग। फॉर एग्जांपल थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, जब इसे गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में यहाँ पर स्प्लिट होता है, दो अलग अलग सब्सटेंस बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। वहीं बात करें हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन जो है उसमें भी सेम फिनोमेना वर्क करता है। जो कंपाउंड होता है वो स्प्लिट होता है टू और मोर सब्सटेंस के अंदर, बस चेंज ये आता है यहाँ पर हीटिंग से हुआ और यहाँ पर होगा बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कराने पर। कैसे होगा वो देख लेते हैं। जो वाटर मॉलिक्यूल है, एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, वाटर मॉलिक्यूल है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई किया जाता है, जैसे ही उस वाटर में करंट सप्लाई करेंगे तो वह H2 और O2 में कन्वर्ट होगा। दोनों ही क्या होती हैं, गैस होती हैं। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। वही बात करें इसकी थर्ड क्लास की तो वह होता है फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन मीन्स बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। मतलब ये जो रिएक्शन होगी इसमें जो कंपाउंड स्प्लिट होगा टू और मोर सब्सटेंस के अंदर वो होगा बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, सूर्य की रोशनी में होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। Ag जो सिंबल है वो सिल्वर का है और Cl जो है वो क्लोरीन का है। दोनों ने मिलकर जो कंपाउंड बनाया है वो है सिल्वर क्लोराइड, जिसे हम सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं। सनलाइट के प्रेजेंस में यदि उसे रख दिया जाता है तो वह Ag मीन्स सिल्वर और क्लोराइड या क्लोरीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में हमें प्राप्त होगा। Ag भी सॉलिड फॉर्म में प्राप्त होगा और क्लोरीन भी सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे प्राप्त होगा जब इसे सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो क्लोरीन जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है। और ये जो प्रोसेस है थर्ड वाली, ये प्रोसेस जो है उसे यूज़ किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर। जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, पहले के ज़माने में ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आते थे, अभी तो कलर आने लग गए, पहले ब्लैक एंड वाइट आते थे, तो उसमें इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता था फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन का। अब हम बात करेंगे, दो टाइप्स हमने यहाँ पढ़े, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन में 3 क्लासेस हमने पढ़ी। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये हुआ जो रिएक्टेंट हैं
वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, या रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट अनदर रिएक्टेंट को डिप्लेस करके उसकी प्लेस पर आ जाता है। एग्जाम्पल आयरन Fe की रिएक्शन जब हम कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर Fe+2 होता है और कॉपर का भी Fe+2 होता है। तो ये आयरन जो है मोर रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर एज कॉपर, तो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसी कारण से ये इस कॉपर को यहाँ से रिप्लेस करके उसकी प्लेस पे आयरन जो है वो खुद ही यहाँ पर बैठ जाता है। तो आप देखेंगे Fe सल्फेट के साथ जुड़ा, FeSO4 बना, प्लस ये जो कॉपर था ये रिप्लेस होकर इस प्लेस पर यहाँ पर आ गया है। इट मीन्स ये हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब ऐसे रिएक्शन जो जिसके द्वारा एक रिएक्टेंट दूसरे को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। फोर्थ पॉइंट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन की प्रोसेस होती है, मतलब जो आयन्स होते हैं वो एक दूसरे से डिस्प्लेस हो जाते हैं और अपने साथ में जुड़े हुए दूसरे आयन्स के साथ में कंपोजिशन बनाते हैं। अब उसे हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसमें हम देखेंगे सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2 जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में ये जो सोडियम आयन है 2Na+ और ये जो बेरियम आयन है Barium+2, इस प्रकार से बताता है रिएक्शन। दोनों ये भी 2 सोडियम प्लस है और ये बेरियम भी 2 है, तो ये दोनों एक दूसरे का प्लेस क्या है वो चेंज कर लेते हैं, मतलब ये इसकी जगह पे आ जाएगा और बेरियम जो है वो सोडियम की जगह पे आ जाएगा। तो बेरियम अगर सोडियम की प्लेस पे आता है तो यहाँ बनेगा भाई बेरियम जो है वो सोडियम को यहाँ से रिप्लेस करेगा और इस जगह पे बेरियम आएगा, तो ये बनेगा बेरियम सल्फेट। और ये वाला सोडियम उठ के कहाँ चला जाएगा, इस बेरियम की जगह पे, इस जगह पे, तो यहाँ पे ये बन जाएगा NaCl, 2NaCl। एक बात का ध्यान रखना है, आयन की बात कर रहे हैं तो जो सोडियम आयन है वो इस तरह से लिखा जाएगा और जो बेरियम आयन है वो इस तरह से लिखा जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें इस क्लोराइड आयन की तो क्लोराइड आयन इस तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि 2 क्लोरीन है Cl2, तो जब एक आयन की बात होगी Cl की तो Cl सिंगल लिखा जाएगा, 2 की ज़रूरत नहीं लगेगी। लेकिन अगर 2 क्लोराइड है तो 2 इस टाइप से लिखा जाएगा। तो ये दोनों मिलकर NaCl का कंपाउंड बनाएंगे। अगला जो टाइप है केमिकल रिएक्शन का वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन नाम से समझ में आता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, या हाइड्रोजन अगर उसमें से रिमूव हो जाए तो उसे भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो रिडक्शन रिएक्शन का मीन ये होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर कहें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो वो रिडक्शन रिएक्शन, या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो तो उसे भी रिडक्शन रिएक्शन ही कहा जाएगा। दोनों रिएक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट है। इसी एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ देखेंगे हम कॉपर की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, मतलब कॉपर के साथ में कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है इसके साथ, इसीलिए उसे बोला गया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बन रहा है इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दिस टाइप रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वहीं पर हम रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं तो देखेंगे जो कॉपर ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन जब हाइड्रोजन से कराते हैं तो यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ जोड़कर यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बना लिया और कॉपर जो है वो पूरी तरह से फ्री हो गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का क्या हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ में ऐड हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, कॉपर के साथ में यहाँ से रिमूव हो गया, मतलब यहाँ ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ कॉपर के साथ में कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो कुल मिला के देखें तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और हाइड्रोजन के साथ में जब यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो इसकी और अगर इसकी बात करें तो हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है,
बदला है और कॉपर अकेला रह गया है, इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब ये जो दोनों रिएक्शन है इन्हें कॉमनली एक नाम दिया जाता है, वो है रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। दिस एग्जांपल ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन आल्सो। अब ये तो बात हो गई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। अब इसी रिएक्शन में अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन का कुछ इफेक्ट होता है हमारी डेली लाइफ में। डेली लाइफ में इफेक्ट होगा तो किस तरह से समझेंगे हम, देखते हैं। पहला पॉइंट है कोरोजन। कोरोजन मतलब बोलते हैं मेटल जो है वो एक्सपोज होता है सब्सटेंस के ऊपर, मतलब यह बोला जाता है मेटल एक्सपोज टू सब्सटेंस लाइक मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड, etc। मेटल एक्सपोज हो जाता है सब्सटेंस में, इसके कारण मॉइस्चर, एयर, वाटर और एसिड के कारण, इसमें से कुछ भी हो सकता है, और एक लेयर बना लेता है उस पर्टिकुलर मेटल के ऊपर, तो एक अलग ही टाइप का सब्सटेंस हमारे सामने नजर आता है, उसे बोलते हैं हम कोरोजन। कोरोजन को अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आपने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे के ऊपर जंग लगना। जैसे लोहे का कोई भी अगर मेटल है अपने पास, उसे पानी, मॉइस्चर आदि के संपर्क में रख दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस पर एक ब्राउनिश कलर की लेयर जम जाती है, उसे बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो वो ऑक्सीडेशन के कारण होता है। या फिर सेकंड एग्जांपल है ग्ले कोटिंग ऑन सिल्वर। चांदी के गहने ज्वेलरीज जो बनती है कुछ समय के बाद ब्लैक हो जाती है। क्यों हो जाती है, काली क्यों पड़ जाती है, उसका रीजन ये होता है कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, या तो वो एयर कांटेक्ट से हुआ है, या फिर मॉइस्चर, और या फिर वाटर के द्वारा हुआ है। थर्ड एग्जांपल अगर हम इसका लें तो ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, मतलब जो कॉपर जो तांबा होता है उस पर ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है, इट मीन्स उसका भी क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो नॉर्मली इफेक्ट डालते हैं हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के दौरान, हम देखते हैं ऐसा। अब अगर हम बात करें तो जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का हमने जो टाइप्स पढ़े थे या क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसके अलावा भी एक स्पेशल टाइप का क्लासिफिकेशन दिया गया है, और वो दिया गया है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर के आधार पर भी जो है रिएक्शन को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो पहला क्लासिफिकेशन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और सेकंड वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हो जाए, मतलब गर्मी उत्पन्न हो, एनर्जी उत्पन्न हो, उसे कहा जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं। मीथेन CH4 एक नेचुरल गैस है, जब उसका कंबंशन किया जाता है, जब उसे जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, या ऑक्सीजन से जलाने की भी जरूरत नहीं, अगर केवल मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो जो मीथेन है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और साथ ही साथ में वाटर भी बनाता है, लेकिन ये भी एक गैसियस फॉर्म में होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि वाटर तो लिक्विड होता है, तो गैस को कैसे क्योंकि जब ये दोनों गर्म होते हैं तो गैस भी गर्म होती है और वाटर यहाँ पर वेपर के फॉर्म में निकलता है, तो वेपर इट इज अ टाइप ऑफ गैस, इसीलिए यहाँ पर जो वाटर है वो गैसियस फॉर्म में रिलीज होता है, और साथ ही साथ में कुछ क्वांटिटी में एनर्जी भी रिलीज होती है। अब एनर्जी रिलीज हो रही है जब भी तो ये गर्म होकर वेपर फॉर्म में बन रहा है, अगर एनर्जी रिलीज नहीं होती तो वो लिक्विड फॉर्म में बनता है वाटर, ठीक है। नेक्स्ट जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अभी हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ी थी, जितनी भी थी, थर्मल डीकम्पोजिशन थी, फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन थी, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन थी, वो सारी रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द chapter first of chemical reaction. I hope you understand what is chemical reaction, their types, and the effect of daily life in oxidations and examples. Thank you.